किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझाने के लिए पहले हमने भावनात्मक और मानसिक तथा भौतिक शरीर की स्थिति परिवर्तन के 7 वर्षों के चक्र पर बात की। आज हम आपको मनुष्य के व्यक्तित्व के 7 शरीरों के अनुसार ये व्यक्ति को यथार्थ रूप से समझने के विषय पर विवेचन कर रहे हैं। शिव भगवानुवाचः ईश्वरीय ज्ञान का सार तो बहुत ही संक्षिप्त में है। सार यही है कि अपने स्वधर्म में टिको, ज्ञानी बनिए, योगी बनिए, मेरे साथ योग में स्थित रहिए, अपने स्वभाव में रहते हुए अपने गुणों के गुणधर्म अनुसार कर्मयोग करते रहिए। इत्यादि इत्यादि। ये शिव भगवानुवाच राजयोग और कर्मयोग के सार की बातें हैं। लेकिन उसी सार संक्षिप्त को समझाने के लिए परमात्मा शिव को भी कितने वर्ष लग रहे हैं, ये हम सब साक्षी होकर देख रहे हैं। पूरा पुरुषोत्तम संगम योगी इसी सार को समझाने में लग जाता है। फिर भी ये पक्का नहीं कहा जा सकता है कि यह ईश्वरीय सार का ज्ञान पूरा का पूरा यथार्थ रूप से सभी को समझ आ ही जाएगा। क्या आप जानते हैं कि इस ज्ञान को अलग तरीके से समझने और समझाने के पीछे मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन सी केमिस्ट्री काम कर रही होती है? मनुष्य का जीवन मनोदैहिक और दैहिक मानसिक दोनों का संयुक्त रूप है। हम निरंतर मन और शरीरों के अनुभवों को लेकर चलते हैं। परमात्मा अकेला कुछ नहीं कर सकता है, इसके बड़े गहरे और जटिल मतलब हैं। दरअसल इस एक ही ईश्वरीय महावाक्य के अर्थ बुद्धि से पूरे समझ में नहीं आ सकते हैं। फिर भी प्रकाश की केवल एक छोटी सी किरण दिखने के बाद सूर्य तक पहुंचने का प्रयास मनुष्य ने कभी नहीं छोड़ा है। मनुष्य अनवरत प्रयासरत रहा है। हमारा पूरा जीवन मन बुद्धि और भौतिक शरीर की केमिस्ट्री के बहुत घने और जटिल संयोजनों से चलता है। सबके स्थूल और सूक्ष्म अनुभव अलग अलग होते हैं। आइए इसे एक साधारण से उदाहरण से ही समझ लेते हैं। चावल का उदाहरण लेते हैं। चावल तो एक ही होता है, उस चावल को दूसरों को खिलाना है। यह मनुष्यों के अनुभवों और संस्कारों तथा जेनेटिक फैक्टर्स पर निर्भर करता है कि वे चावल को स्वीकार करें या नहीं। लेकिन उसी एक चावल के सैकड़ों प्रकार के व्यंजन तैयार करके उसे हमारी इंद्रियों के लिए ग्राह्य बना दिया जाता है। चावल के रसायनों में परिवर्तन कर उसके आकार प्रकार को बदल दिया जाता है। जिस व्यक्ति की स्थूल इंद्रियों को जो रसायन कंपेटेबल हो, वह उन चावलों के नए रूप का रसास्वादन कर लेता है। उद्देश्य केवल एक ही होता है कि व्यक्ति चावल को भोजन के रूप में ग्रहण करे। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के मन बुद्धि भी उसकी सूक्ष्म इंद्रियां हैं। प्रत्येक मनुष्य की मन बुद्धि में भी अलग अलग प्रकार की भावनाओं और विचारों के टेस्ट बड्स हैं। इसलिए ही हरेक की मन बुद्धि की अलग अलग प्रकार के अनुभव, संस्कार और रुचियां होती हैं। या यूं कहें कि अनुभवों संस्कारों के आधार पर मन बुद्धि और स्थूल इंद्रियों के टेस्ट बड्स बनते हैं। ये वाइस वर्सा होता है। आध्यात्मिक ज्ञान का मूल सार वाला कंटेंट तो एक ही होता है, पर जब उस सार के ज्ञान को अलग अलग शब्दों के अलग अलग कॉम्बिनेशन के द्वारा स्पष्ट कर समझाया जाता है, तब वही एक सार का मूल ज्ञान अनेक लोगों को समझ में आता है। तब उनकी मन बुद्धि के टेस्ट बड्स के अनुसार उन्हें वह सार का ज्ञान ही ग्राह्य हो जाता है। इन सब विस्तार की क्लासेज और ज्ञान मुरलियों के चलाने के पीछे उद्देश्य केवल एक ही है कि लोगों की बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान का सार स्वीकार हो और वह सार का ज्ञान उनका आचरण बन जाए। अनेक मुरलियां चल रही हैं। अलग अलग अनेकों प्रकार की क्लासेज चल रहे हैं। अलग अलग वर्गों के द्वारा ज्ञान को समझने समझाने का सिलसिला चल रहा है। ये ईश्वरीय ज्ञान के सार के अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर लोगों की बुद्धि के सामने अनेक व्यंजनों की थालियों से अर्थात लेक्चर्स से मेहमान नवाजी करने का काम चल रहा है। ये ज्ञान रत्नों की थालियों से मेहमान नवाजी चल रही है। इन ज्ञान रत्नों की थालियों में मूल रूप से क्या होता है? इनमें मूल रूप से वही परमात्मा का दिया हुआ सार रूप का ज्ञान ही होता है। मूल उद्देश्य यही है कि मूल बात को आत्मसात कर लिया जाए और करा दिया जाए। मूल उद्देश्य तो हमारा एक ही होता है। ये तो ठीक है, लेकिन इस सार के ज्ञान को वास्तव में ही व्यावहारिक बनाने के लिए हमें मन और शरीर के ज्ञान की गहराई में जाकर समझना पड़ेगा, ताकि हमारे समझाने और संचालन करने की गुणवत्ता बढ़ सके। इसी उद्देश्य से आज हम 7 शरीरों के हिसाब से व्यक्ति के व्यक्तित्व को ठीक ठीक समझने और उसके साथ व्यवहार में आने के विषय को समझते हैं।
यदि हम अनादि विश्व ड्रामा अनुसार ऐसी भूमिका की स्थिति में हैं जहां हम अनेक लोगों के लिए संचालन व्यवस्था देने में विशेष निमित्त होते हैं, तो हमारे लिए ये 7 वर्षों के चक्र और 7 शरीरों का ज्ञान अति आवश्यक होता है। हर व्यक्ति अपने आप में अनादि और आदि रूप से एक अलग ही अस्तित्व रखता है। विचार, भावना और गुणों तथा कर्मों की दृष्टि से भी हर व्यक्ति अपना एक अलग व्यक्तित्व भी रखता है। हर एक की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है। उस व्यक्तित्व को हम पर्सनैलिटी भी कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के संचालन में उसके व्यक्तित्व के पहलुओं की अंतर्दृष्टि का होना अनिवार्य है। व्यक्तित्व संचालन के विषय की मनोवैज्ञानिक गहरी समझ जरूरी है। केवल ये कहने से काम नहीं चलता कि मनुष्य का एक स्थूल शरीर होता है और एक सूक्ष्म शरीर होता है, या व्यक्ति के केवल संस्कार हैं, ऐसा कहने से भी कईयों को समझ में नहीं आता है। मनुष्य का व्यक्तित्व एक प्याज की बनावट की तरह होता है। प्याज की अनेक परतें होती हैं। ठीक वैसे ही मनुष्य के मन बुद्धि के लेवल्स की भी परतें होती हैं। वे मुख्य रूप से 7 परतें होती हैं। उन परतों को योग दर्शन ने 7 शरीर या 7 ऊर्जा केंद्र का नाम दिया है। वे 7 शरीर इस तरह हैं। पहला शरीर भौतिक शरीर फिजिकल बॉडी है। इसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। इसे हम देख और छू सकते हैं। ये शरीर हमारे भौतिक जीवन और आवश्यकताओं से जुड़ा होता है। इसमें चयापचय की प्रक्रिया चलती है। पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम इसी बॉडी में काम करता है। दूसरा शरीर ऊर्जा शरीर एथेरिक बॉडी है। ये शरीर भौतिक शरीर के ठीक ऊपर स्थित होता है। इसे प्राण ऊर्जा वाला लेवल कहते हैं। ये जीवन शक्ति का प्रवाह करता है। ये शरीर हमारी ऊर्जा के लेवल्स और स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। तीसरा शरीर भावनात्मक शरीर एस्ट्रल बॉडी होता है। ये हमारी भावनाओं और संवेदनाओं से जुड़ा होता है। इसमें हमारे भावनात्मक अनुभवों को बढ़ाने की क्षमता विकसित होती है। चौथा शरीर मानसिक शरीर मेंटल बॉडी होता है। ये शरीर की परत हमारे विचारों और बुद्धि से जुड़ी है। ये हमारी सोचने, समझने, विश्लेषण, विवेचन करने की क्षमता विकसित होती है। पांचवां शरीर आध्यात्मिक शरीर कॉजल बॉडी होता है। ये परत में हमारे कर्मों और संस्कारों की गुणवत्ता बढ़ती है। ये हमारे पिछले जन्मों के अनुभवों और भविष्य को प्रभावित करता है। छठवां शरीर ब्रह्मांडीय शरीर होता है। इस परत में विजडम बॉडी, जिसे हम बुद्धिमत्ता कहते हैं, वो बढ़ती पलती है। ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस की वह स्थिति होती है जो हमें ब्रह्मांडीय चेतना कॉस्मिक बॉडी से कनेक्ट रखता है। ये शरीर हमारी चेतना को बेहद की बनाता है। इस परत में हमारे अतीन्द्रिय ज्ञान की क्षमता बढ़ जाती है। सातवां शरीर, जिसे हम बिंदु आत्मा कहते हैं, ये संपूर्ण निराकारी स्थिति है। सामान्यतः प्रायः सभी लोगों के शरीरों का विकसित लेवल ऊर्जा शरीर एथेरिक बॉडी तक ही सीमित रहता है। वे सिर्फ भावना प्रधान वाले लोग होते हैं। कुछ लोगों का लेवल तीसरे शरीर भावना के लेवल तक ही सीमित रहता है। उनकी भावना की गहराई में अधिक निखार आ जाता है। जब मनुष्य के ज्ञान और राजयोग की साधना सूक्ष्म होकर बढ़ती रहती है तो उसके शरीरों की शुद्धि होती रहती है। उसके शरीरों का क्रमवार सूक्ष्म विकास होता रहता है। जो व्यक्ति विचारशील हैं, जिनमें विचार करने की क्षमता एक निश्चित सीमा तक बन चुकी होती है, विचार करने की योग्यता के होने को विचारवान होना कहा जाता है। ऐसे विचारशील व्यक्ति सामान्य तौर पर सामान्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक मूल्यवान होते हैं। क्यों और कैसे? क्योंकि वे अंतश्चेतना के विकास की प्रक्रिया में अपने चौथे शरीर मेंटल बॉडी तक का विकास कर चुके होते हैं। चौथे शरीर की स्थिति में पहुंचने वाले लोग हमें बाहर से देखने में तो साधारण और सामान्य से लगते हैं, लेकिन यह विकास की बात बाहरी विकास की बात नहीं है, यह अंदर के विकास की बात है। गहन चिंतन, मंथन और दर्शन की गहरी स्थिति प्राप्त करने से हमारा मनस शरीर मेंटल बॉडी विकसित होता है। ऐसे लोग अन्य लोगों से ज़्यादा श्रेष्ठ और शक्तिशाली होते हैं। वे लोग अपने अनादि और आदि स्वरूप में गहरे प्रवेश कर जाते हैं। उनके मन और बुद्धि का एक खास प्रकार का सांचा और ढांचा बन जाता है। धीरे धीरे उनका पांचवां शरीर आध्यात्मिक शरीर कॉजल बॉडी विकसित होने लगता है। तब उनके कर्म और संस्कारों की क्वालिटी बढ़ जाती है।
उनका बाहरी व्यक्तित्व साधारण रहते हुए भी उनका आंतरिक व्यक्तित्व अधिक शक्तिशाली हो जाता है। उनके व्यक्तित्व में एक प्रकार की निजता आ जाती है। ऐसे लोगों का उनका अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व बन जाता है। इसलिए ही सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है कि ऐसे विचारशील लोगों के ऊपर किन्हीं दूसरे लोगों की भावनाओं या मान्यताओं को जबरदस्ती थोपना आसान काम नहीं होता है। उनका माइंडसेट बहुत दृढ़ होता जाता है। उनको किसी भी दूसरी ट्रैक पर चलाने में भी बहुत कठिनाई होती है। मान लीजिए यदि उन्हें दूसरे ट्रैक पर चलाने के लिए बल दिया जाता है तो एक विषाद और विवाद वाली संघर्षपूर्ण स्थिति अवश्य रूपेण बनी रहती है। उन्हें सामान्य लोगों की तरह नहीं हाँका जा सकता है। यह उचित भी नहीं होता है। मान लीजिए यदि एक लेवल तक उन्हें चलाने के प्रयास में सफल हो भी जाते हैं तो बाद में क्या होगा? ऐसी जबरदस्ती की स्थिति में मनोविज्ञान तो यह निश्चय पूर्वक कहता है कि ऐसा पक्का मानकर चलिए कि ऐसी स्थिति में हमेशा ही दोनों तरफ से निरर्थक ही कुछ ना कुछ कठिनाइयां पैदा होती रहेंगी। भावनाओं और विचारों की बौद्धिक और बुद्धिमत्ता की समानता और अनुकूलता कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती है। साइलेंट विरोधाभास पैदा होंगे ही। कंप्यूटर में यदि किसी अन्य सॉफ्टवेयर की जरा सी भी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हुई तो कंप्यूटर जनाब तुरंत ही काम करने से इनकार कर देता है। मनुष्य के मन, बुद्धि और उसका पूरा व्यक्तित्व तो प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ नेचुरल कंप्यूटर है। इस योग दर्शन के ज्ञान का और मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होने के कारण लोग हमेशा इसी शिकायत से भरे रहते हैं कि यह फलाना आदमी हमारी बात मानता ही नहीं है। मानता क्यों नहीं है? कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है? आपकी बात को ना मानने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। उन कारणों का विस्तार भी करें तो विषय अधिक जटिल और ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा। लेकिन सार में यही समझ लें कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के ज्ञान को समझने में भी कमी है और ज्ञान को समझाने में भी कमी है। लेकिन उम्मीद लोगों की यह होती है कि हमें तो ज़्यादा समझ है और इन लोगों को हमारी बात माननी ही चाहिए। लोगों को श्रीमत देने और बात को मानने या मनवाने की परिपाटी ब्रह्मा जी से शुरू होती है। ब्रह्मा जी को समस्त वेद शास्त्रों और सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान के अधिष्ठाता माना जाता है। क्योंकि ब्रह्मा जी स्थिति स्थापक हैं, इसलिए यह मनोविज्ञान का ज्ञान और राज्य व्यवस्था के संचालन का ज्ञान ब्रह्मा जी ज़्यादा किसी भी आत्मा में नहीं है। पर लोगों को ये पता ही नहीं है कि ब्रह्मा जी ऐसे मनोविज्ञान के ज्ञानी पुरुष हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी यथार्थ स्थिति के अनुसार ही उन्हें अपनी श्रीमत देते हैं। परमात्मा ने ब्रह्मा जी द्वारा ये सब ज्ञान अच्छी तरह से समझाया हुआ है। लेकिन इस दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। सबकी समझ अपनी अपनी होती है। सभी लोगों में ब्रह्मा जी के जैसी पैनी समझ से चलने और चलाने की क्षमता नहीं होती है। इसी विषय के संदर्भ में मनोविज्ञान के दूसरे पहलू पर भी विचार करें। उसे भी ठीक तरह से समझें। पहले, दूसरे और तीसरे शरीर तक विकसित होने वाले लोगों को बहुत आसानी से चलाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पांचवें शरीर आध्यात्मिक शरीर को विकसित कर लेता है तो उन्हें आसानी से नहीं चलाया जा सकता है। समस्त बुद्धिजीवी वर्ग और समस्त उच्च कोटि के साधक इसी चौथे शरीर तक विकसित हुए लोग होते हैं। ऐसे साधक किसी अवांछनीय संचालन की स्थिति में अल्पकाल के लिए रह सकते हैं, वह बात दूसरी होती है। अन्यथा तो चौथे शरीर मेंटल बॉडी तक जिनका विकास हो चुका होता है तो वे स्वयं स्वतः ही संचालित होते हैं। दरअसल मेंटल बॉडी की विकसित अवस्था वास्तव में ही मूल्यवान तो होती ही है। इस अवस्था में सिर्फ कंपैटिबिलिटी के नहीं बनने की कठिनाई सामने आती है। यह ऐसा अनेकों के जीवन होता है। अनेकों संचालन व्यवस्थाओं के अंतर्गत संचालन में आना उनके लिए आसान नहीं होता है। ऐसी आत्माएं कर्मयोगी होकर कर्म तो करती हैं, पर वे अपने स्वतंत्र भाव में रहकर कर्म करती हैं। उनके लिए बुद्धि और बुद्धिमत्ता की स्थिति से किसी अन्य स्थिति में शिफ्ट होना सामान्यतः आसान नहीं होता है। पर जैसे ही कोई आत्मा पांचवें और छठवें शरीर तक विकसित होती है तो उसकी मन, बुद्धि और शरीर की केमिस्ट्री में बहुत चेंज आ जाता है। तब उसकी कंपैटिबिलिटी तुलनात्मक दृष्टि से आसान हो जाती है। तब वह आत्मा सरल और तरल स्वभाव वाली हो जाती है। तब उसका व्यक्तित्व जटिल नहीं रह जाता है। पर पांचवें और छठवें शरीर तक का विकास करना इतना आसान भी नहीं होता है।
उसके लिए कर्मयोग से भी धीरे धीरे अनासक्त होना होता है। धीरे धीरे गहन साधना में उतरने की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति के हिसाब से प्रत्येक की संतुष्टता का आकार और प्रकार अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति को उनकी अलग अलग प्रकार की अंडरस्टैंडिंग पावर के द्वारा ही संतुष्ट किया जा सकता है। इसलिए प्रैक्टिकल कर्म व्यवहार में चाहे संचालन व्यवस्था की बात हो, चाहे पारिवारिक सामाजिक राज्य व्यवस्था की बात हो, चाहे आपसी संचालन के व्यवहार की बात हो, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व की सही परख जरूरी होती है। हमेशा ऐसा मानकर चले कि प्रकृति का जगत और मनुष्य आत्माओं के मनोविज्ञान का जगत बहुत ही अधिक जटिल और अद्भुत है। सामान्य अवस्था से किसी भी व्यक्ति की एक्चुअल स्थिति को ठीक यथार्थ रूप से समझ पाना आसान काम नहीं है। दो अवस्थाओं में समाज या राज्य का संचालन में ठीक चल सकता है। पहला पहले, दूसरे और तीसरे शरीरों तक विकसित वाले लोग भावना प्रधान लोग होते हैं। भावनाओं के हिसाब से उनके संचालन में सब कुछ ठीक चल सकता है। ये बड़ा आसान सा होता है। दूसरा, जब राज्य व्यवस्था में सभी आत्माओं का पांचवां और छठवां शरीर एक खास सीमा तक विकसित हो चुका होता है, तब भी राज्य व्यवस्था का संचालन ठीक चलता रहता है। लेकिन इन दोनों के बीच की स्थिति चौथे शरीर की विकसित स्थिति होती है। परस्पर संबंधों में या किसी भी संचालन व्यवस्था में सबसे अधिक कठिनाइयां चेतना के इसी लेवल से पैदा होती हैं। चेतना की इस स्थिति को संचालित करना ही वास्तव में संचालन की सबसे बड़ी योग्यता होती है। चेतना की इस स्थिति को बखूबी संचालित करने के लिए ज्ञान और मनोविज्ञान की उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए होती है। व्यक्तित्व की अलग अलग अवस्थाओं का ज्ञान होना और उन्हें ठीक समझ पाना ये भी संचालन व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी योग्यता होती है। तो कुल मिलाकर सार यह हुआ कि हमें हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी को, हर व्यक्तित्व को संचालित करने के लिए उनके बारे में मनोविज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए। किस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को कैसे चलाना है इसका सही ज्ञान भी हमें होना जरूरी होता है। संचालन व्यवस्था के लिए ऐसा ज्ञान भी जरूरी होता है जिसके आधार पर परख और निर्णय शक्ति बढ़े। संचालन व्यवस्थाओं में लोगों को वे जो हैं और जैसे हैं उन्हें उसी दृष्टि से स्वीकार करने की प्रज्ञा होनी चाहिए। तब स्वयं की और दूसरों की संतुष्टता को एक खास लेवल तक बढ़ाया जा सकता है। 7 शरीरों अर्थात आत्मा की 7 प्रकार की स्थितियों की ठीक समझ अनिवार्य है। थैंक यू।